हेलो स्टूडेंट, आई एम कीर्ति सागर फ्रॉम जीपीएस आबाद। हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट प्लम्बिंग सर्विसेज और चैप्टर नंबर है हमारा 1, प्लम्बिंग एंड प्लम्बर्स, नलकारी तथा नलकार। तो इंट्रोडक्शन थोड़ा इसका देख लेते हैं। अच्छा, ये आपको पता है कि जब हम किसी नोकदार पिंड लट्टू को डोरी से बांधकर नीचे लटकाते हैं तो वो हमेशा गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है, हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में लटका रहता है। इसे हम क्या कहते हैं, प्लम बॉब, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं साहुल। और जो ठीक ऊर्ध्व दिशा दर्शाने वाली डोरी है जो जिससे हमने साहुल को बांध रखा है वो कहलाती है हमारी प्लम लाइन। ठीक है, तो यही चीज़ है कि संरचनाओं को धरती पर शुद्धता से वर्टिकल खड़ा करने के लिए नलकारी व चिनाई कार्यों में जो आपकी प्लम लाइन होती है इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। फिर आता है कि जो आपका द्रव है, जल, तेल, गैस, वायु, तरल जो भी है, इसको एक स्थान से ले जाने पर, एक स्थान से दूसरी जगह ले जाने पर क्या होता है, पाइप्स का यूज़ किया जाता है जो प्लास्टिक के हो सकते हैं, रबड़ के हो सकते हैं और या मेटल के हो सकते हैं। तो इनका जो स्थापन कार्य होता है उसी को हम कहते हैं प्लम्बिंग अथवा साहुलकारी। ठीक, फिर आता है नलकारी में पाइप सामान्यतः सीधे ऊर्ध्व या क्षैतिज दिशा में डाले जाते हैं। ऊर्ध्व खड़े किए नलों में द्रव ऊपर से नीचे गुरुत्वाकर्षण के कारण स्वतः प्रभावित होता है, परंतु ऊपरी दिशा में जाने के लिए वी नो दैट कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जब जाना होता है तो उसमें प्रेशर उत्पन्न करना पड़ता है। इस प्रकार ही होता है कि क्षैतिज एवं तिरछे लगे पाइपों में द्रवों का प्रवाह द्रव में उत्पन्न दाब के कारण अथवा ढालू स्थिति के कारण ही संभव हो पाता है। फिर आता है कि जो आपका पेयजल होता है, वेस्ट वाटर होता है, तेल होता है, गैस, गर्म या ठंडी वायु होती हैं, इन सब चीज़ों को ले जाने के लिए स्थल या ऊंचाई पर या गहराई तक पहुंचाने के लिए ही प्लम्बिंग की जाती है। नलकारी स्थापित करने के लिए उपयुक्त नलों का चयन, इनकी लंबाई की दिशा में एक के बाद एक जोड़ने के लिए इसमें तकनीक का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी है ये भी एक, इसको एक कुशल श्रमिक ही कर सकता है जो कुशल प्लम्बर होगा। अच्छा, जो व्यक्ति ये कार्य करता है उसे हम क्या बोलते हैं, नलकार कहते हैं या प्लम्बर कहते हैं। प्लम्बिंग एक कला है जिसके लिए क्षेत्र में समझ तथा अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, हम पहले ही कर चुके हैं कि जो हम बुक्स में पढ़ रहे हैं और जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं उन दोनों में डिफरेंस होता है। ज़रूरी नहीं कि आपने बुक्स पढ़ के अच्छी चीज़ें आपने सुन ली हो या आपने याद कर ली हो तो आप अच्छा प्रैक्टिकल भी कर पाएँ। उसके लिए क्या होता है, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जो आपका प्लम्बर होता है उसको प्रारंभिक गणित, अंग्रेजी शब्द या धातु, प्लास्टिक, रबड़ जैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन उसको होनी चाहिए। उसको व्यक्तिगत तौर पर मजबूत व स्वस्थ शरीर वाला होना चाहिए। फिर आता है आपका कि जहाँ जब आप सप्लाई करते हैं सीवरेज सिस्टम की या सप्लाई वाटर की, फ्रेश वाटर की, तो वहाँ पे आपको निश्चरण, डिस्चार्ज, प्रेशर, पहुँच स्थल, लेआउट पर गंभीरता से विचार अध्ययन आवश्यक है और इसके लिए एक्सपर्ट की भी सेवाएं ली जाती हैं। तो यही वो चीज़ है कि इसको हम कहते हैं प्लम्बिंग इंजीनियर, ठीक है, अथवा जल अभियंता, जल नल अभियंता, सॉरी। फिर आता है कि जो नल कार्य को जो संपन्न करता है जो व्यक्ति, उसके पास राज्य सरकार या विभाग द्वारा मान्य नल का लाइसेंस होना आवश्यक है। उसे फर्स्ट एड का ज्ञान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें चोट भी लग सकती है, तो उसे फर्स्ट एड की बेसिक इन्फॉर्मेशन हो। जल विभाग के लिए जो इस पद के लिए निर्धारित मापदंड तथा परीक्षा लेने के बाद ही नलकार को नलकारी का लाइसेंस जारी करता है। नलकार अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरतने या गंभीर घटना में अगर वो लिप्त पाया जाता है तो उसका लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। सरकारी सूची में बने रहने के लिए जो प्लम्बर है उसको कुछ फीस भी देनी पड़ती है और नलकारी को हम शाहुलकारी भी कहते हैं। फिर आता है इसका सिविल इंजीनियरिंग में क्या रोल है, क्योंकि बिल्डिंग्स में तो ये सारी चीज़ें लगती हैं। जल की आपूर्ति, उपयोग, निपटान कार्य का विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि इसको हम अलग नहीं कर सकते। किसी भी भवन की आप कल्पना नहीं कर सकते जिसमें वेस्ट वाटर सप्लाई और फ्रेश वाटर सप्लाई ना हो। फिर आता है ये एक बहुत जोखिम भरा व्यवसाय है। क्यों? क्योंकि भूमि से काफ़ी ऊंचाई पर गहराई में जाके ये सारे वर्क करने होते हैं। तो इसलिए क्या होता है, जहाँ भी संतुलन बिगड़ता है वहाँ पे क्या होता है, संतुलन बिगड़ने पे दुर्घटना हो सकती है, तो चोटिल हो सकता है प्लम्बर। तो उसके लिए कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? फर्स्ट तो यही कि ऊंचाई पर कार्य करते समय
मजबूत सीढ़ी पर स्थिर होकर कार्य करे, या मुंडेर मतलब पैरापेट या रोक से रस्सी पे पटरा बांध कर लटका कर उस पर स्थिर होकर कार्य करे, मतलब उसमें बैलेंस की एक कंडीशन होती है वो उसमें होनी चाहिए। सभी आवश्यक औजारों का थैला अपने साथ रखें। ऊंचाई से औजार फेंकना किसी दुर्घटना का कारण बन सकता है। निकटवर्ती विद्युत की चालक तारों खंभों से बचकर सुरक्षित होकर कार्य करे। धातु के जो पाइप के बिजली के तार से छूने पर इसमें करंट आ जाता है। वी नो दैट ये धातु जो होती है वो चालक होती है किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की। बड़े कार्य के लिए अपने साथ एक हेल्पर रखें, ठीक है। कार्य करते समय ढीले कपड़े ना पहने। सिर व आंखों की सुरक्षा का ख्याल रखें। कार्य पूर्ण हो जाने पर नलकारी का सभी सामान संभाल ले। क्यों? क्योंकि इसकी फिटिंग्स बहुत छोटी छोटी होती हैं। फिर आता है आपका प्लम्बिंग सिस्टम। जल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन में पाइप, वाल्व, टोंटियाँ, फिक्सचर्स, अप्लायंस, भंडार टंकी इत्यादि लगाई जाती हैं और इस कार्य को कहते हैं प्लम्बिंग वाटर सप्लाई सिस्टम। प्लम्बरी जल आपूर्ति प्रणाली। फ्लश प्रणाली के लिए जो लगाए जाते हैं वाटर क्लोजेट, सीट, यूरिनल पॉट, फ्लशिंग सिस्टर्न, बाथटब और अन्य जो अप्लायंस लगाए जाते हैं, ट्रैप वगैरह, तो इन सब का क्या होता है, निरीक्षण चैम्बर इत्यादि प्लम्बरी निकास नाली प्रणाली कही जाती है। दोनों में डिफरेंस समझिए। जब का पाइपलाइन में जल आपूर्ति करते हैं, पाइप, बाल्ब, टोट या फिक्सचर्स, अप्लायंस, भंडार टंकी लगाई जाती है, उसको कहते हैं प्लम्बरी जल आपूर्ति प्रणाली, प्लम्बिंग वाटर सप्लाई सिस्टम। अब जो फ्लश प्रणाली के अंतर्गत चीज़ें लगाई जा रही हैं उसको कहते हैं प्लम्बिंग ड्रेनेज सिस्टम, ठीक। फिर आता है नलकार का कार्यक्षेत्र। फील्ड एंड ड्यूटीज़ ऑफ ए प्लम्बर क्या होते हैं कि कोई भी भवन हो, सार्वजनिक हो या आवासीय हो, जैसे अस्पताल, स्टेशन, फैक्ट्री, जो भी आपका कॉमर्शियल बिल्डिंग हो या रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, नल जल की आपूर्ति या जो आपका सीवेज सिस्टम है, सीवेज प्रणाली, उसका वैज्ञानिक ढंग से निपटान किया जाता है और यही नलकार के आपके कार्यक्षेत्र माने जाते हैं। आप क्या करते हैं, वातानुकूल प्रणाली, गैस, रासायनिक, औद्योगिक द्रव ले जाने वाली पाइपलाइनों की स्थापना भी इस नलकार की ड्यूटी में आता है। अच्छा, नलकार को पाइप स्थापन कार्य की लंबाई, परिमाण, नलकारी सामान की मात्रा, गुणवत्ता, उपलब्धि, सोर्स क्या है, बाजार भाव क्या है, उसका ज्ञान होना चाहिए। और प्लम्बिंग कार्य में लगने वाले न्याय संगत समय की गणना भी उसे आनी चाहिए कि कितना वक्त लगेगा। नलकार को पाइपलाइन बिछाना, जोड़ लगाना, जोड़ों को लीक मुक्त बनाना, इनकी मरम्मत और साधयंत्रों के लिए पाइपलाइन के लिए दीवारों, फर्श, छत, सड़क मार्गों में आवश्यक गहरे छिद्र काटना, उनको पाटना, पेयजल लाइन पर वाल्व, मीटर या निरीक्षण चैम्बर स्थापित करना तथा फ्लशिंग सिस्टम को निर्धारित ऊंचाई स्थान पर स्थापित करना, सेप्टिक टैंक इत्यादि के लिए पाइप नाली का निर्माण, अनुरक्षण इसके कार्य क्षेत्र में आते हैं। फिर आता है कि नलकार को पेयजल पाइप सीवर लाइन का संरक्षण दर्शाने वाले मैप्स पढ़ने या कार्य की रफ लागत ज्ञात करने की विधि का भी ज्ञान होना चाहिए। फिर आता है आपका नलकार की एक ड्यूटी और भी होती है कि वो अपनी टीम तथा कार्य की सुरक्षा पे भी ध्यान दे। नलकारी का कार्य करते समय उसे अपनी टीम का भी सुरक्षा का ध्यान देना चाहिए कि इसका भी जो वक्त रहता है वो क्या होता है, संकट का माना जाता है। क्यों? क्योंकि नल कार्य करते समय, पाइप में चूड़ियाँ काटते समय, पाइप बिछाते हुए, खड़े करते हुए, जोड़ लगाते हुए, खांचा काटते समय इसकी आँख, हाथ, आँखें, टांगे, पाँव की सुरक्षा की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जब उसे जीवित विद्युत तारों के निकट क्षेत्र में काम करना हो तो अपने कार्यकारी औजारों को उनसे सुरक्षित दूरी पर बनाए रखना हो, उसने हेलमेट, दस्ताने, गमबूट पहन रखे हों और अपने सहकर्मी को भी सुरक्षा के उपाय अपनाने को कहे और उसे फर्स्ट एड का ज्ञान होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है। सेफ्टी या सुरक्षा, उसको अपना कार्य सेल्फ तथा कार्य को सुरक्षित ढंग से करने के लिए उसे ध्यान देना चाहिए। नल कार्य विद्युत कार्य की तरह ही संकट माना जाता है। अगर जरा सी भी लापरवाही होती है तो ये एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो पर्सनल सेफ्टी क्या क्या होती है इसके लिए कि फर्स्ट है उसे अपनी आँखों को बचा कर रखें और गोगल लगा के वर्क करे। टूटे नल, टोंटी से पानी की तेज फुहार अथवा कटाई करते समय मसाला, धूल, मलबा उड़ता हुआ इसमें पड़ सकता है, ठीक। अपने कानों तथा लंग्स को बचाएं। रासायनिक धूली वायु वाले स्थान पर कार्य करते समय रेस्पिरेटर का यूज़ करें। दीवारों, पाइपों की तोड़फोड़, कटाई छिद करते समय एयर प्लग, एयर डिफेंडर पहने। शोर वाली जगह पर कार्य करते समय कानों की सुरक्षा ध्यान में रखें।
अपने हाथों की सुरक्षा पर ध्यान दें। पाइप की चूड़ियाँ काटते समय, ऊंचाई पर नल कसते या खोलते समय, बोल्ट आदि ठोंकते समय, आरी चलाते समय दोनों हाथों से काम बनाएं और इनकी सुरक्षा बनाए रखें। हाथों में ग्लव्स पहने। सीढ़ी को दीवार से लगाते समय, इस पर चढ़ते उतरते समय इसे पकड़ कर रखें और रस्सी डालकर इसे फिसलने से रोकें। भारी सामान ऊपर ले जाना समय अपने सहायक को साथ रखें। पक्के फर्श पर सीढ़ी ध्यान से खड़ी करें और की पैड्स पहन कर रखें अपने घुटनों की सुरक्षा के लिए। उसे चुस्त दुरुस्त कपड़े पहनने चाहिए और ऊपर से बंद तस्मे वाले जूते यूज़ करने चाहिए। ऊंचाई अथवा गहराई में वक्त करते हुए हेलमेट का यूज़ करें और उसे शारीरिक दृष्टि से मजबूत होना चाहिए और उसे अपने कार्य में कुशल होना चाहिए। सेफ्टी इन प्लम्बिंग्स, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।